गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे स्नैक बाइट के बारे में कि अगर आपको सांप काट ले तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो सांप, पहले तो हम सांप के बारे में जान लें कि कौन कौन से सांप हमें काटेंगे तो हमें कुछ हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं, ऐसे पाए जाते हैं जिनमें जहर होती भी है और नहीं भी होती है, लेकिन हम इसका पता लगा नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आपको सांप के बारे में दिखा रहे हैं कि किस में जहर होती है, किस में नहीं होती है। जैसे हम लोग बात करेंगे, ये जो फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं किंग कोबरा, इसमें जहर होती है, इसे किंग कोबरा बोलते हैं। सेकेंड जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं रसल वाइपर, इसमें भी जहर होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा ये कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इसमें भी पॉइजन होती है। तो ये सारे जो सांप हैं ये सारे के सारे पॉइजनस सांप होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं इंडियन वाटर स्नैक के बारे में। ये हमारा वाटर स्नैक है जो हमें पानी में मिलता है, ये भी बिल्कुल नॉन वेनेमस होता है, इसमें कोई जहर नहीं होता। फिर बात करते हैं एक सैंड बोआ। सैंड बोआ भी एक सांप है, सैंड बोआ जिसको हम लोग बोलते हैं दो मुँहा सांप बोलते हैं, इसमें भी जहर नहीं होता। लेकिन आजकल इसकी जो डिमांड है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट, उसमें इसकी कीमत बहुत ज़्यादा आगे जाती है। बोलते हैं कि इसके वेट के हिसाब से 2 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे ऐसे इसके दाम लगते हैं। तो और लोग बताते हैं कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो कुछ जैसे कि कुछ बांझपन के इलाज में होता है, या जो पुरुष जो इम्पोटेंसी है उसमें इलाज होता है, या सेक्स ड्यूरेशन को बढ़ाने में इसका इलाज होता है। ऐसा लोग बताते हैं, इसीलिए ये लोग सांप को पकड़ करके बेचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बस एक कह सकते हैं कि ये मात्र एक अफवाह है। आगे देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं धामिन, गांव में इसको धामिन बोलते हैं। वैसे अगर बात करें रियल में तो इसको बोलते हैं इंडियन रैट स्नैक बोलते हैं। इसमें भी जहर नहीं होता। इट मीन्स बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इंडियन वाटर स्नैक है इसमें कोई जहर नहीं है, इसमें कोई जहर नहीं है, इसमें भी कोई जहर नहीं है। अब अगर आपको ये सब काट लेंगे तो सिंपल सा टिटबैग का इंजेक्शन लगाओ और कुछ मत करो। आप ये टुटका टमानी झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं जो सांप जिसमें जहर होता है, मतलब कि वेनेमस सांप, इसकी बात करेंगे। फर्स्ट स्लाइड में जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इंडियन कॉमन करैट। ये बहुत ही खतरनाक सांप है, इसको काटने के बाद आप तुरंत मर सकते हैं, मतलब आधा घंटा 1 घंटे के आवर में आप तुरंत मर जाएंगे। इसको डेडली स्नैक ही बोलते हैं, ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है। फिर बात करते हैं इंडियन बैंडेड करैत का। ये हमारा जो वाइट जो दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं बैंडेड करैत बोलते हैं। ये भी हमारा काफ़ी डेंजरस सांप होता है। आगे देखते हैं, ये भी हमारा इंडियन बैंडेड करैत ही है, लेकिन इसका जो कलर है आपको थोड़ा सा चमकीला दिख रहा है, तो ये ही वही सेम कलर है। और कुछ एल्बिनो भी होते हैं। तो हमें यहाँ पर ये जानना है कि इस तरह के हमारे इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ सांप पाए जा सकते हैं, जो हमें पता होना चाहिए कि इसको काटने से क्या हो सकता है। तो हम बात करते हैं अब काटने के बाद क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। जो फर्स्ट ऐड है उसका हमें इस्तेमाल किस में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हम लोग अगर कोई सांप हमें काटता है तो हमें पहले कन्फ्यूजन होती है कि हाँ काटा है कि नहीं काटा है, काटा है कि नहीं काटा है। भाई अगर काटा होगा तो आपको ऐसे 2 दांत दिखेंगे उसके, इट मीन्स कि हमें सांप ने काट लिया है। फिर जहाँ पर काटा होता है वहाँ पे ये स्वेलिंग भी होने लगती है। तो स्वेलिंग का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये 2 दांत भी दिख रहे हैं और स्वेलिंग भी दिख रही है, इट मीन्स कि हमें स्नैक ने बाइट किया है। फिर हम लोग बाइट करने के बाद करते क्या है कि जो सपेरे के पास जाते हैं, जो गांव में जो सपेरे होते हैं आसपास के इलाके में, भैया वो दवाई पिलाते हैं, भैया वो दवाई देते हैं, भैया वो ये करते हैं वो करते हैं, इनके पास जाओगे तो आप पक्का मर जाओगे, आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ये बंदे उसी सांप के काटने पर इलाज कर सकते हैं जो सांप नॉन वेनेमस होते हैं, जैसे कि वाटर स्नैक, इंडियन रैट स्नैक, सैंड बोआ जो मैं आपको दिखाया था। अगर वही सांप काटेंगे तब ये उसका इलाज कर सकते हैं, मतलब कि इलाज तो कुछ करते नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाता है क्योंकि उसमें जहर होता नहीं है। अगर आप इनके पास गए तो आपकी जो हालत है बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे ये मरा हुआ इंसान है। तो आप ये इन लोगों से बच के रहिएगा। आपको अगर कोई स्नैक काटता है तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। वैसे काटने के तुरंत बाद आप डॉक्टर के ही पास जाइए अगर पॉसिबल हो तो। अगर पॉसिबल नहीं है, थोड़ा दूरी पे है, तो फटाफट आप प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है करते रहिए और डॉक्टर के पास जाने की व्यवस्था भी करते रहिए। इट मीन्स आपको स्नैक बाइट सेंटर में पहुंचना है कैसे भी करके तुरंत।
आगे देखते हैं कि स्नैक बाइट करता है तो आपको क्या हो सकता है। काटने के बाद आपको तेज दर्द हो सकता है, खून के थक्के बनना शुरू हो सकते हैं, ब्लड ब्लीडिंग हो सकती है, चेहरे हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं, काटने की जगह पे 2 दांत के निशान दिख जाएंगे आपको, आपका जो ब्लड प्रेशर है लो हो सकता है, आपको सदमा लग सकता है, मुंह से लार भी निकल सकता है, वाइट लार भी निकल सकता है, आपको उल्टी भी आने की संभावना होते हैं, आपको उल्टी भी हो सकती हैं, और काटने वाले जगह पे लाल और काला भी पड़ सकता है, यहाँ तक कि ब्लू भी पड़ जाता है। आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, धुंधला भी, आपको ब्लड विजन बोलते हैं, ब्लर विजन, धुंधला भी आपको दिख सकता है, और आपको पसीना भी बहुत तेज़ से आ सकता है। तो ये सब जो लक्षण है वो सांप काटने के लक्षण है। अगर आपको सांप काटते हैं तो आपको इस तरह के लक्षण आपको आ सकते हैं, आएंगे भी। अब हम आपको दिखा रहे हैं, कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि अगर हमें स्नैक बाइट किया तो किया है कि नहीं किया, हम परेशान होते हैं, वो लक्षण भी नहीं आ रहा है। तो गांव का देसी इलाज भी है जो मैंने खुद मैंने ट्राई करवाया है, खुद मतलब मेरे घर में ही किसी को सांप ने काट लिया था तो मैंने खुद उसको ये पहले ये जो लोहे का जो आपको दिख रहा है ना, इसको कभी कभी खुरपी बोलते हैं या हंसिया बोलते हैं। काटने वाले जगह पर अगर रखेंगे तो आप रख नहीं पाएगा, मतलब जो पेशेंट है, मतलब जिसको सांप ने काटा है वो आपको रखने नहीं देगा। इट मीन्स कि वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मुझे पहले ये फेक लगता था कि ये मिथ्या है, लेकिन रियल में मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर काटे वाले जगह पे अगर हम इस चीज़ को ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो जो जिसको स्नैप काटा है वो यहाँ पे रखने नहीं देगा। इट मीन्स कि उसको बहुत गर्मी लगेगी वहाँ पे, वो तुरंत उसको हटा देगा लोहे के निशान को। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मैंने जो देखा था, मैंने तुरंत उस इंसान को नीम की पत्ती खिलाई थी, जो गांव में जो बताते हैं लोग। तो जो नीम की पत्ती इतना कड़वा होता है लेकिन लोग खा लेते हैं। ये जो नीम की पत्ती है, सांप काटे हुए व्यक्ति को खिलाएंगे तो बहुत तेज खाता है। इट मीन्स उसको कड़वापन लगता ही नहीं है, उसे मीठा लगता है, वो खाता रहता है। इट मीन्स कि उसको सांप ने काट लिया है। आप तुरंत उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर या तुरंत आप उसको स्नैक बाइट सेंटर ले जाइए। वहाँ पे एंटीडोट्स होते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट्स भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काटने के बाद लगाएंगे तुरंत उसको राहत मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा वो। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो हमारा जो दुनिया है, दुनिया भर में हर जगह सांप पाए जाते हैं। जहाँ पे सुनसान इलाका है, जंगल है, झाड़ी है, पहाड़ है, जहाँ पे सुनसान इलाका है वहाँ पे सांप पाए जाते हैं। सांप मैंने बताया आपको, सांप कुछ हानिकारक भी होते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको मारते चलें, गलत बात है। सांप हमारे किसान के मित्र भी होते हैं, वो चूहों को खाते हैं, चूहे खेत को नुकसान करते हैं, प्लेग को फैलाते हैं, और सांप चूहों को खाते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो पूरा जो पर्यावरण है उसके इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं वो। आगे देखते हैं स्नैक बाइट ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। जहाँ पे सांप ने काटा है आपको, वहाँ पे साबुन से उसको घाव को साफ करना है अच्छे से। ऐसा नहीं कि रनिंग टैप से नहीं साफ करना, उसको साबुन लगा के बढ़िया से उसको बार बार वॉश करना है उसको। और प्रभावित हिस्से को हिलाना नहीं है कि उसको हिलाते रहे, घुमाते रहे। हिलाने से जो जहर है वो बहुत तेज फैलता है, उसको शांत रखें। शरीर के प्रभावित हिस्से को मामूली सा ऊपर उठा लें। प्रभावित अंग पर ठंडी पट्टी गीला कपड़ा रखें, ठंडी पट्टी गीला कपड़ा रखें, या फिर उस पर एक डंडा भी रख करके बांध भी सकते हैं। काटे गए स्थान के 2 से 4 इंच ऊपर मजबूती के साथ पट्टी बांध दें। पट्टी में हम लोग डंडा भी लगाते हैं, जैसे ये यहाँ पे लगाया गया है। इस तरह से हमें बांधना है। अगर इस तरह से बांधेंगे तो जो सांप का जो विष है वो बहुत तेज़ से आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उतने में आप तुरंत अस्पताल पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सांप काटने के बाद क्या हमें नहीं करना चाहिए। जो पुराने जो पिक्चरों में दिखाता है, जहाँ पे सांप काटा है वहाँ ब्लड मारते हैं, फिर खून निकालते हैं, मुँह से खून चूसते हैं, सारी की सारी अफवाह है, गलत है ये। इट मीन्स आपको तांत्रिक के पास नहीं जाना है। यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है, तांत्रिक के पास नहीं जाना है। आपको वुंड जहाँ पे सांप ने काटा है उस जगह पे आपको शक नहीं करना आपको, क्योंकि अगर आपने सांप के जहर को पी लिया तब भी आप मरेंगे नहीं, क्योंकि सांप पच जाएगा वो, ऐसा प्रोटीन। लेकिन फिर भी आपको वुंड वाले एरिया पे कुछ करना नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके मुंह में कुछ कटा-फटा हो, कटा-फटा से आप भी उसके विष में इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए आपको मुँह लगा के चूसना फूसना नहीं है। दूसरा, जो जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे कुछ कटवट नहीं करना है आपको प्रॉपर तरीके से एक डंडा लगा करके, जैसे दिखाया गया, आपको बैंडेज लगानी है, उसको अच्छे से बांध देनी है ताकि वो मूव ना करे। उसके बाद आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि उन एरिया को साबुन लगा के बार बार उसको वॉश करना है बस। अब तुरंत
विद इन 10 मिनट या बोल सकते हैं कि 30 मिनट से पहले ही आपको डॉक्टर के पास पहुंचना होता है, क्योंकि कोबरा काटा, कैरत काटा, आप आधे घंटे या 1 आवर में आप तुरंत मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप आधे घंटे से पहले तुरंत ही आप अस्पताल पहुंच जाएं और आप अपना ट्रीटमेंट ले लें। ये हम बात कर रहे हैं वेनम की, जो सांप काटने के बाद जो ये जो एंटी वेनम जो होता है, एंटी वेनम का मतलब ये एंटीसीरम से है हमारा, मतलब एंटी वेनम ये हमारा एक ऐसा वेनम है जिससे सांप के जहर को हम लोग रोक सकते हैं। मतलब कि ये लगाने के बाद सांप का जो जहर है वो नहीं फैलेगा। वो जो जहर है, एक कहावत नहीं सुना होगा आपने कि जहर जहर को मारता है। तो ये जो हमारा एंटीडॉट्स है, एंटीडॉट इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी भी झाड़ फूक का ऐसा वैसा कुछ भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये जो हमारा बहुत सारे सांप को कवर करता है। आजकल हमारे पास तो ऐसे ऐसे यूनिवर्सल एंटीडॉट्स आ गए हैं जो कि सारे के सारे सांप को कवर कर सकते हैं। वैसे ये भी हमारे काफ़ी हद तक सारे के सारे नियर अबाउट जितने मोस्टली जहर वाले सांप हैं उनको ये कवर करता है। जैसे कि हमारा कोबरा हो गया, करेत हो गया, रसल वाइपर हो गए हमारे, ये स्केलेट वाइपर हो गए, ये भी हमारा एक तरह का सांप है। एक और सांप है हमारा हम्प नोजेट वाइपर, ये इसको कवर नहीं करता है। कोई बात नहीं, डॉक्टर से अपना खुद देख लेंगे, आपको खुद इलाज ट्रीटमेंट कर देंगे आप। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो आप तुरंत हमसे पूछिए।